वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 9 मई 2022। 9 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंस डे के बारे में। आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है। उनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। वह भारत के शीर्ष कलाकारों, उपन्यासकारों, लेखकों, बंगाली कवियों, मानवतावादियों, दार्शनिकों आदि में से एक थे। 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान के तौर पर जानी जाती हैं। एक जनगण मन है जो भारत का राष्ट्रगान है, और दूसरा है हमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है। उन्हें जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, किंतु वर्ष 1919 में हुए हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी ये उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों में सुधारों को लागू करने और नए सिरे से जोर देने का इसमें आह्वान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFH5 के अनुसार भारत में कुल नई प्रजनन दर कितनी क्या है? तो वह है 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा सर्वेक्षण यानी NFHS5 के पांचवें चरण की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 2.1 से घटकर 2.0 हो गई है। इससे ये पता चलता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि NFH के चौथे चरण के आंकड़ों अनुसार प्रजनन दर 2.7 था, जो कि अब घटकर इसके पांचवें चरण में घटकर 2.0 हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में BSF की तैरती सीमा चौकी का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पश्चिमी बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 जून से लेकर 13 जून तक हरियाणा में आयोजित होने जा रहे हैं, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए हरियाणा के शुभंकर का नाम धाकड़ है, जो कि एक गाय के रूप में है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितनी नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में 2 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, और भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के 61वें यानी 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह आधारशिला रखी गई है, और ये पटियाला के पुनरुद्धार जो खेल संस्थान है इसका उसके पुनरुद्धार का हिस्सा है, जिसमें सरकार ने 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें निवेश किया है, यानी अभी निवेश वो कर रही है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम की अग्रिम लागत को कम करने के लिए पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है HDFC इरोगे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की है? तो वेधशाला की स्थापना की गई है उड़ीसा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य ST और SC विकास विभाग के आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राई हब को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के यानी RMRC भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्राई हब ओडिशा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार यानी कि रिपोजिटरी स्थापित करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल हब यानी FT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FT हब हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस यानी DRIES में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और लॉरेंस लैब के साथ साझेदारी के रूप में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है। हमारा अगला प्रश्न है,
कल्याण और पुनर्वास बोर्ड यानी WARB के माध्यम से निम्नलिखित में से किसने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड यानी WARB के माध्यम से CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। ये पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञताओं के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थान के साथ साथ WARB वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक युक्त मैच खोजने में उनकी मदद करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह बनाया गया है नेपाल के नागरिक कामी रीता शेरपा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 11 सदस्यीय रोप फिक्सिंग टीम का नेतृत्व करते हुए कामी रीता ने और उनकी टीम ने अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शिखर पर पहुंचे हैं। जैसे जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने का मौसम तेजी से आ रहा है और सैकड़ों पर्वतारोही शीर्ष पर पहुंचने के लिए अच्छे मौसम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कामी रीता और उनकी टीम ने रस्सियों की ठीक करने के लिए एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की ताकि अन्य पर्वतारोही के लिए एवरेस्ट अभियान आसान हो जाए। उनकी बात की जाए तो 1970 में सोलुखुंबु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 1950 में विदेशी पर्वतारोही के लिए एवरेस्ट खोले जाने के बाद उनके पिता पहले पेशेवर शेरपा गाइड में शामिल थे। उनके भाई जो कि गाइड भी थे और उन्होंने एवरेस्ट को 17 बार फतेह किया है। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक इस सीजन में 316 लोगों ने एवरेस्ट पर फतेह करने के लिए आवेदन किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।